तस्यां विनिर्गतायां तो कृष्णा भूषा पार्वती कालकेत समाख्याता हिमांचल के कृताशया ततो विकार परम रूपम बिभ्राणा सुमनोहरम ददर्श चंडो मुंडस्य भृत्य शुंभ निशुंभयो ताभ्यां शुंभाय चाख्याता अति सुमनोहरा क्या प्यास्ति स्त्री महाराज भाष्यंतिम हिमांचलम तैव नैव तादि कचिन रूपम दिष्टम केनचिदुत्तमम ज्ञायतां कैपसौ देवी गृहीत्वां चा सुरेश्वर श्री रत्नमती चार्वांगी दोतियंतं दिशतिशा सात्तिष्ठ दैत्येन्द्र ताम भवान द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादिनी वै प्रभो त्रैलोक्यतो समस्तानि सांप्रदम भ्रांते गृहे एरावत समानीतो गज रत्नम पुरंदरात् पारिजातरुश्चायं तथोयोच श्रवाहय विमानम हंसयुक्त मेततिष्ठत्यंगणे रत्नभूतमिहानितं यदा सीदे दधोस्भुतं नितिरेश महापद्म समानीतो धनेश्वरात् कज्जलकिनी तदौचाब्धिर्माला मलां पंकजां छत्रम चे वरुणं गेहे कांचन स्रावी तिष्ठति तथायं चंदनवरो यह पुरासित प्रजापते मृत्युरुत्कान्दिता नाम शक्तिरीशतया हृदा पाश शरीरराज्यस्त भ्रातुस्तव परिग्रहे निशंबश्चाब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजाते वह्निरेप्तदोतुभ्य मग्न शोचेत वाससे एवं दैत्येन रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते श्रीरत्नेषां कल्याणी तया कस्मान्न गृह्यते ऋषि कहते हैं। राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुत कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भवों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई देवी शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में शुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर के कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी की नाम से जानी जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांत से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। हे असुरेश्वर, बता लगाइए वह देवी कौन है, उसे पकड़ के लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है जिसका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की आभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभो, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सभी समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथी में रत्नभूत ऐरावत, पारिजात का वृक्ष, यह उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जीता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है, जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो प्रजापति के अधिकार में था वह अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उत्क्रांति का नाम वाली शक्ति भी आप छीन ली है तथा वरुण का पास समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आप में एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूपा कल्याणकारी देवी हैं उसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषिर्वाच निशम्येति च शुंभ स तदा चंडमुंडयो प्रेषयामास सुग्रीव दूतं दिव्या महासुरम इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति संप्रीत्या तथा कार्यं तया लघु स तत्र गत्वा यत्रासे शैले देशे शोभने सा देवी तां ततः प्राह लक्ष्मण मधुराग्र्या ऋषि कहते हैं। चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादेव सुग्रीव को
दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ये उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन में बोला। दूत उवाच, देवी दैत्येश्वरः शुंभः त्रैलोक्य परमेश्वरः दूतो हम प्रेषितस्तेन तत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञ सर्वासु यह सदा देवयोनिषि निर्जिताखिल दैत्यारी स यदा शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगा यज्ञ भागान् हम सर्वानुपस्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हित्वा देवेन्द्र वाहनं शिरोदमथ नोद्भूतमत्स्वरत्नममामरै उच्चैस्रवसंज्ञं तत्प्रणीत प्रत्यसमर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वे सूर्येश्च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने श्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजं वयं मां मानुजां वापि निशुम्भमूर्विक्रमं भजन्तं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतास वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्ते मत्परिग्रहात् एतद् बुद्ध्वा मस्मालोच्य मत्परिग्रहतां वच। दूत बोला, हे देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा से सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, उनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकों की मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरे आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञ के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोक में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च स्रवा प्रकट हुआ था उसे भी देवताओं ने मेरे पैरों पर पढ़कर समर्पित कर दिया है। सुंदरी उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं गंधर्वों नागों के प्यास थे वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी हम लोग तुम्हारे संसार की स्त्रियों में तुम्हें रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी तुम मेरी और मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषिर्वाच इत्युक्ता सातदा देवी गंभीरांतस्ता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा एदम धारते जगत। ऋषि कहते हैं, दूत के यों कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत की को धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किंचित्त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुंभो निशुंभश्चापि तादृशः किं त्वत् यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या क्रियते तत्क्रियते कथं श्रुता मल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञां या कृता पुरा यो माजय संग्रामे यो मे दर्प विभोहति यो मे प्रतिबलो लोके समय भर्ता भविष्यति तदा गच्छद् शुंभोऽत्र निशुंभो वा महासुरः मां जित्वा किम चिरेणात्र पाणि गृह्णातु मे लघु। देवी बोली, दूत तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है, निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैं अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसको सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूतवाच अवलिप्ता सिंहम तम देव ब्रूहिमाग्रत त्रैलोक्य कपमान तिष्ठे धग्गे शुंभ निशुंभो निशुंभ अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान् वयुधि तिष्ठन् सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेका इंद्रादा शकला देवा यथुर्यथां न संयुगे शुंभादीनां कथं शेषां स्त्रीप्या
सुम सम्मुखम सात्वं गच्छमये योक्ता पार्थम सुम निशुंभ्यो केशाकर्षण निर्धूत गौर मांग गमिष्यति। दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोक में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सकता है? देवी अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेले स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देव्युवाच एवं तत् बलि शुंभो निशुंभो चाति वीर्यवान किम करो प्रतिज्ञा में यदनालोचिता पुरा स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदत् सर्वमादृता तदा चक्षा सुरेंद्राय सच युक्तम करोद तत्। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है, निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः जब अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वो जो उचित जान पड़े उसको करें। सज्जनों, ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमो प्रकृते भद्राय नेता प्रणता अस्मताम। सज्जनों, इस तरह से मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर में देवी महात्म और देविका दूध संवाद का के नाम से विख्यात यह 5वां अध्याय यही समाप्त किया जाता है। हम पुनः 6वें अध्याय में धूम्रलोचन वध का प्रसंग लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमो प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मताम।